पीटीआई के अहम रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अली अफजल शाही को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई की पेशी के मौके पर थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे का मामले पर साबिक सूबाई वजीर को पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबिक सूबाई वजीर आला अफजल शाही को जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर से दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने अली अफजल शाही की थाना गोलड़ा मुकदमे में अबूरी जमानत में 3 जुलाई तक की तोसी की थी। वकील बैरिस्टर कासिम अब्बासी की जानिब से कहा गया है कि अली अफजल शाही इस अदालत दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बासी हसन की अदालत में पेश हुए हैं, जहां पर बताया गया वकील की जानिब से कि 3 जुलाई तक जो सूबाई वजीर है, साबका सूबाई वजीर, उनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो मंजूर कर रखी है। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही जुडिशल कम्प्लेक्स से अफजल शाही बाहर निकले, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दीगर मुकदमात में साबिक सूबाई वजीर अफजल शाही को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वैस ये बताएगा कि पीटीआई रहनुमा के खिलाफ जो दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या उसी मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया गया है अफजल शाही को? आज बिल्कुल देखें, क्योंकि उस वक्त थाना गोलड़ा, इसके अलावा थाना सीटीडी, 2 मुकदमा जो थे वो दर्ज किए गए थे। लेकिन जो साबका सूबाई वजीर है, उनकी जानिब से थाना गोलड़े के मुकदमे में तो अबूरी जमानत जो है वो हासिल कर रखी थी 3 जुलाई तक की। लेकिन जो थाना सीटीडी का मुकदमा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 से 40 जो मुल्ज़मान थे उनको नामजद किया गया था, उसमें भी साबका सूबाई वजीर जो है वो उस मुकदमे में नामजद है। लेकिन सीटीडी मुकदमे में उनकी जानिब से अदालत से रुजू नहीं किया गया था, जिस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया है। अब उनको, क्योंकि दीगर जो मुल्ज़मान थे उन्होंने तो इन मुकदमात में, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर जो मुल्ज़मान थे, उनकी जानिब से अबूरी जमानतें जो हैं वो हासिल कर रखी हैं। लेकिन जो साबका सूबाई वजीर है अफजल शाही, उनकी जानिब से अदालत से इस मुकदमे के हवाले से रुजू नहीं किया गया था, जिसके बायस आज उनको इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में पेशी के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। बुलेटिन में अब समुद्री तूफान के हवाले से बात की जाए। बिपरजॉय पाकिस्तान की साहिली पट्टी से मजीद करीब आ चुका है, शिद्दत में इजाफा हो चुका है। तूफान कराची से 470 और ठट्ठा से 460 किलोमीटर दूर है। 15 जून को कैटी बंदर से टकराने का इम्कान है। ठट्ठा सजावल में तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने लगे हैं। साहिली इलाकों से शहरियों की नकल मकानी में तेज़ी आ चुकी है। कोर कमांडर कराची की ज़ेर सदारत बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर कराची का बरवक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। साहिली इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए पाक फौज के दस्ते हैदराबाद, बदीन और मलीर कैंट से भिजवाए गए हैं। अरब में मौजूद समुद्री तूफान बिपरजॉय हाइपर हो गया। इंतहाई दर्जे के साइक्लोन में तब्दील समंदर बिफरने लगा। पाकिस्तान की साहिली पट्टी से फासला मजीद कम रह गया। असरात सामने आने लगे। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के झक्कड़ चल गए और माड़ा में समुद्र का पानी सड़क को पार करके दुकानों और आबादी में दाखिल हो गया। सजावल में हवा के झक्कड़ चलने लगे। बदीन से लोगों ने नकल मकानी तेज कर दी। तूफान के जरिए असर कराची में गर्मी और हब्स की शिद्दत मजीद बढ़ गई। तूफान के मरकज में हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा के करीब। महकमे मौसमियात के मुताबिक लहरें 40 से 50 फीट तक बुलंद हो सकती। कोर कमांडर कराची की ज़ेर सदारत रात गए बदीन में हंगामी कॉन्फ्रेंस हुई। पेशगी इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर कराची ने बरवक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, किसी भी सूरत में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा, बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में 17 जून तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हिफाजती इकदाम के तहत कराची में सी व्यू जाने वाला रोड शहरियों के लिए बंद है। केटी बंदर समेत दीगर इलाकों से माही गिरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी हैं। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। समुद्री तूफान के बलोचिस्तान और सिंध के साहिली इलाकों की जानिब पेशकदमी जारी है। साइक्लोन कराची के 470 और ठट्ठा के 460 किलोमीटर करीब पहुंच चुका है। कराची के साहिल पर लहरें बुलंद होने लगी हैं। दफा 144 के तहत समंदर पर आने और नहाने पर भी पाबंदी आयद है। सूरत हाल क्या है, जानते हैं शफकत अजीज से। शफकत, अपडेट कीजिएगा।
देखिए बिपरजॉय नामी तूफ़ान ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस वक्त कराची के साहिल पर जो समंदरी लहरें हैं वो उनका बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया है और तेज़ी से जो है वो साहिल से टकरा रही हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज शाम और से जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो मतवक्के है कराची की साहिली पट्टी पे, जिसमें कराची समेत हैदराबाद, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अला यार, इसके साथ साथ जो है सजावल, ठट्टा, बदीन, घोड़ाबाड़ी के ये वो इलाके हैं जहाँ पर जो है आज शाम से जो है वो तेज़ बारिश हो सकती है। बिपरजॉय तूफ़ान जो है वो बराह रास्त जो है पाकिस्तान से नहीं टकराएगा, बल्कि उसका जो रुख है वो भारतीय शहर गुजरात की जानिब है, जिसके बाद जो है उसका असर जो है वो कराची और जो उसके साथ साथ जो कराची की दीगर साहिली पट्टी है उस पर ज़रूर हो सकता है। इसलिए महकमा मौसमियात का कहना है कि वो शहरी घर से बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें 15 तारीख के बाद, और के साथ साथ हुकूमत ने माहिगीरों को भी खुले समंदर में जाने से मना कर दिया है। और उसके साथ साथ जो कराची की साहिली पट्टी जिसमें सजावल, ठट्टा है और बदीन है, इन यहाँ पर जो बिल्कुल साहिल के करीब रहने वाले लोग हैं उनसे हुकूमत ने कहा है कि वो किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाए, जो हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली जगह हैं उनमें मुंतकिल हो जाए ताकि वो किसी भी हादसे से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शफकत, आगे बढ़े आपको बताएं, ठट्टा के साहिली इलाके केटी बंदर में तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। इंतज़ामिया लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ताज़ा गुल बताएगा क्या अपडेट्स हैं। आज जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के साहिल पर। अगर समंदरी तूफ़ान की हम बात करें तो मेरे अरब में जो है बिपरजॉय समंदर में मज़ीद शिद्दत आ गई है और हवाएं जो तेज़ रफ्तारी के साथ चलना शुरू हो गई है और मौसम भी अबर आलूद हो चुका है। तेज़ हवाएं चलने के बाद जो साहिली इलाके के जगहों में शदीद खौफ और रास की लहर जो पाई जाती है और इस वक्त मुकम्मल तौर पर यहाँ इंतज़ामिया अलड़े इलाके के जो MPA हाजी अली हसन जरदारी वो भी यहाँ मौजूद है, पुलिस इंतज़ामिया और पाक बेरिया के जवान भी यहाँ मौजूद है और लोगों को जो है महफूज मकानात पर मुंतकिल करने का जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है और कुछ लोगों को जो है यहाँ से मुंतकिल किया गया, उनको गाड़ों में स्कूल में कैंप लगाया गया, वहाँ मुंतकिल किया गया और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और इंतज़ामिया की जानिब से रात तक जो है लोगों की मुंतकिली करने के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और शाम तक यही कहा जा रहा है कि तेज़ हवाओं के साथ बारिश शुरू होने का भी इम्कान है और जितनी कोशिश हो सके कि आज शाम तक जो है जो लोग जो है साहिल पर बैठे हैं उनको पूरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए ताकि मुमकिन समंदरी तूफ़ान के नुकसान से बच सके। बहुत शुक्रिया ताज़ा गुल, आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है साहिली पट्टी से लोगों का इनखला रात भर जारी रहा। केटी बंदर के 3000 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। घोड़ा आबादी की 5000 आबादी को ख़तरा है। 100 अफराद को महफूज मकामात पर भिजवा दिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा कि शहीद फाजिल राहू की 4000 आबादी को ख़तरा है। 3000 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। बदीन की 2500 अफराद पर मुश्तमिल आबादी को ख़तरे के सबब 540 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। शाहबंदर की 5000 आबादी को ख़तरे के सबब 90 अफराद को महफूज मकामात की जानिब भिजवा दिया गया। अब तक 40,800 में से 6,836 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। सिंध हुकूमत ने कोस्टल एरिया में रिलीफ कैंप बना दिए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है अब तक 22,247 लोगों को मुंतकिल कर चुके हैं। साहिली इलाकों से 47,000 लोगों को मुंतकिल करना है। तूफ़ान का रुख बदीन, सजावल, ठट्ठा और केटी बंदर की जानिब हो गया है। समुद्री तूफ़ान के बायस क्लाउड बर्स्ट का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। क्लाउड बर्स्ट से सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो सकती है। वज़ीर आला साहब सैयद मुराद अली शाह साहब ने पर्सनली फौरी तौर पर तमाम महकमों को उसमें अलर्ट किया और ख़ुद जो है कल CM साहब जो है वो ठट्टा, बदीन और सुजावल के जो है दौरे पे गए जो कोस्टल बेल्ट है और उन्होंने पर्सनली एक एक जगह पे विजिट भी किया। अभी तक हम लोग 22,247 लोगों को मतलब 50% ऑफ पॉपुलेशन को जो है वो इवैक्यूएट हो चुकी है। काफ़ी लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर में शिफ्ट हुए और काफ़ी लोग जो है वो गवर्नमेंट के शुरू किए हुए जो रिलीफ कैंप है उसमें शिफ्ट हुए और CM साहब ने सारे कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि वहाँ पे उनको खाना और खाद खुराक की जो भी चीज़ें वो पैदा की जाए।
डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास का समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र शाह बंदर सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा, सरहदी सेक्टर कमांडर्स और विंग कमांडर्स के खुसूसी इजलास की सदारत की। डीजी रेंजर सिंध ने समुद्री पट्टी से मुत्तसिल आबादियों से शहरियों के महफूज इनखला में सिविल इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की मदद के लिए हिदायत जारी की हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय के बायस बदीन, थर पारकर, मीरपुर खास में शदीद बारिशें होंगी। डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज ने नियो पाकिस्तान से गुफ्तगू में कहा, समुद्री तूफान कराची के जनूब से 470 किलोमीटर की दूरी पर है। कराची में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अगले 2 से 3 रोज़ अहम हैं। साहिली इलाकों के लोगों को तूफान से बचाने के लिए हिदायत दी जा रही हैं। डायरेक्ट तो हिट नहीं करता, साइक्लोन दूर से निकलेगा, लेकिन ये कि जाहिर है उसका फैलाव या उसका गिराव जैसे कहते हैं ना, पेरिफेरी काफी बड़ी होती है। तो कराची में भी आंधी भी चलने का खासा इम्कान है और उसके साथ साथ तेज बारिश मुतवक्के है 15 और 16 को 2 दिन खासकर। इंतजामिया ने जैसे किया हुआ, कमिश्नर साहब ने 144 नाफिज करके सी व्यू या सी बीच की तरफ लोग ना जाएं, एहतियात ये करें। और अदरवाइज भी जब तेज बारिश का स्पेल चल रहा हो, तो तेज आंधी साथ चल रही हो, तो उस वक्त मतलब ये कि कोई लूज स्ट्रक्चर उनकी ओट पे खड़ा ना हुआ जाए। कमिश्नर कराची के अहकामात के बावजूद शहर में बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स हटाए ना जा सके। शाहराहों और सड़कों पर बदस्तूर बिलबोर्ड्स आवेजा हैं जो तूफ़ानी हवाएं चलने की सूरत में शहरियों के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तफसीलात बता रही हैं समिया खुर्शीद। जी समिया। बिल्कुल, समुद्री तूफान बिपरजॉय जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में कराची में तेज़ आंधी और बारिशें होने का इम्कान है। अभी भी जैसे आप देख रहे हैं, मैं शारे फैसल पर मौजूद हूँ और तेज़ हवा चल रही है गर्द वाली। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र कमिश्नर कराची ने जो है दिफा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत जो है वाज़े अहकामात हैं शहर कराची से हैवी होल्डिंग्स, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स हटाने की और जो बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, क्योंकि तेज़ हवाएं जब चलेंगी, आंधी जब आएगी, तो इनके गिरने से जो है जानी नुकसानात होने का खदशा होता है। इसके अलावा शहर से जो है कमज़ोर दरख्तों को हटाने के भी अहकामात जारी हैं। मैं इस वक्त शारे फैसल में मौजूद हूँ, जैसे कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। हमारे पीछे भी जो है वो हैवी होल्डिंग्स हैं, जिसमें से इश्तिहारात तो हटा लिए गए हैं, लेकिन जो फ्रेम है, जो ढांचा है लोहे का, वो एज इट इज़ लगा हुआ है। अगर तेज़ आंधी चलती है और ये गिर जाते हैं तो जानी नुकसान होने का खतरा है, क्योंकि ये शारे फैसल और इस तरह की और भी शारे हैं जो हर वक्त ट्रैफिक से जो है वो ट्रैफिक ही नहीं, यहाँ पर लोग भी खड़े होते हैं, स्टॉप्स बने हुए हैं। अच्छा, वाज़े रहे कि पहले भी जो है शहर कराची में आंधी और चली हैं और हैवी बारिशें हुई हैं, जिसके नतीजे में साइन बोर्ड्स और बिलबोर्ड्स गिरे थे, जिसकी वजह से जानी नुकसान हुए थे। इसी नुकसान को बचाने के लिए कमिश्नर कराची ने 144 नाफिज की और अहकामात जारी किए कि शहर कराची से कमज़ोर दरख्त और बड़े बड़े हैवी साइन बोर्ड्स जो है हटाए जाएं, मगर इश्तिहारात हटा लिए गए और साइन बोर्ड्स के ढांचे जो हैं वो एज इट इज़ शाहराहों पे लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समिया, आपने अपडेट किया। समुद्री तूफान बिपरजॉय के भारत में ख़तरनाक असरात। गुजरात के साहली इलाकों में तूफ़ानी हवाएं और बारिशें, छतें और दीवार गिरने के वाक़यात में 3 अफराद हलाक हो गए। द्वारका के समंदर में कश्तियाँ, बहरी जहाज़ डोलने लगे। तूफ़ानी हवाओं के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर है। भारतीय महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बिपरजॉय भारत में तबाही मचाने लगा। गुजरात में तेज़ हवाओं के झक्कड़ सब कुछ अपनी लपेट में लेने लगे। समुद्र में लहरें कई फीट बुलंद हो गईं। साहली इलाके सौराष्ट्र, जूनागढ़, राय के कई हिस्सों में तूफ़ानी बारिशें, कई मकानात को नुकसान पहुँचा। द्वारका के समंदर में कश्तियाँ, बहरी जहाज़ डोलने लगे। मुंबई में तूफ़ानी हवाओं के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर है। भारत के मगरबी हिस्सों में 90 ट्रेनें भी मंसूख कर दी गयी। समंदर में तेल तनसेबात से लोगों को फौरी वापस बुला लिया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने 48 घंटे अहम करार दे दिए। ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों से हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। महकमे मौसमियात की याद से मुल्क भर में बारिशों की पेश गोई। कराची, ठट्ठा, बदीन, थर पारकर, मीरपुर खास, उमरकोट में बादल बरसेंगे। अंदरून सिंध में शदीद तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। बिपरजॉय की वजह से LNG जहाज़ों को बंदरगाह पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है तेज़ हवाओं और तूफ़ान से साहली इलाकों में ट्रांसमिशन लाइन्स मुतासर हो सकती हैं। बिजली के तरसीली निज़ाम को बैनुल अक़वामी तरीक़ेकार के मुताबिक करना होगा।
ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, माली साल 2023-24 के बजट की तैयारियों के लिए केपी के निगरान वज़ीर आला आज़म खान की वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से बार बार राबते की कोशिश। इसहाक डार ने कोई जवाब नहीं दिया। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर वफाक 250 अरब रुपए के सूबे के बकाया जात और 876 अरब रुपए के फेडरल स्ट्रीट ट्रांसफ़र की बर वक्त फराहमी यकीनी नहीं बनाता तो IMF की शर्त के मुताबिक सूबा सरप्लस बजट नहीं दे सकेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लिहाज अली से। लिहाज अपडेट कीजिएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इस वक्त शदीद माली बहरान का सामना है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF के शर्त के मुताबिक जब वफाक ने इसको बताया था उनके बजट तैयार किए, सरप्लस, बैलेंस और इसके अलावा खसारे का बजट। ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने टूक मौक़िफ़ अपना कि वफाक इन अदायगियों फौरी तौर पर करे। गुज़िश्ता रोज एक आला सतही इजलास हुआ था। बार बार निगरान वज़ीर आला ने इसहाक डार साहब से राब्ते की कोशिश की था। हम इसहाक डार साहब पहले वज़ीर आज़म के साथ और फिर बाद अज़ा कहीं और मसरूफ़, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ उनकी बातचीत न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अगर वफाक फौरी तौर पर अदायगी नहीं करता तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत IMF के शर्त के मुताबिक सरप्लस बजट तैयार नहीं करेगा, या बजट तो बैलेंस होगा या खसारे का पेश करेगा, जिसकी वजह से बराह रास्त असर IMF एग्रीमेंट पर होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज अली, आपने अपडेट किया। सऊदी जनरल एविएशन सिविल एविएशन गागा का एविएशन सिक्योरिटी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। लीड इंस्पेक्टर मोहम्मद अल जमी की क़यादत में 8 रुकनी टीम लाहौर पहुंची है। डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, रेगुलेटरी और लाहौर एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने टीम का इस्तकबाल किया। टीम को एयरपोर्ट और हिफाजती इक़दाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। DG सिविल एविएशन ने हिदायत की कि सऊदी मेहमानों की तमाम एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। टीम सियालकोट और मुल्तान एयरपोर्ट्स का भी मुआयना करेगी। तीसरे मरहले में इस्लामाबाद और पेशावर के हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी इंतज़ामात का मुआयना भी किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से फ्रांस में रैली निकाली गई। पेरिस में इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाक फौज से इजहार यकजहती करने पर रैली का इनेकाद किया गया। दारुल हुकूमत पेरिस में ले आईफल टावर के सामने मुतअद्दिद रैली निकाली गई, जिसमें तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हवाले से पाकिस्तान को सियासी मुफाद से बालातर रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। शुरका ने पैगाम में कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है। चैम्पियंस लीग की फातेह टीम मैनचेस्टर सिटी की विक्ट्री परेड में हज़ारों शायकीन ने शिरकत की। एक ही सीज़न में 3 एजाज़ात, FA कप, इंग्लिश प्रीमियर लीग, चैम्पियंस लीग जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने ट्रॉफ़ी के हमरा खूब हल्ला गुल्ला किया। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान की आज 11वीं बरसी है। उस्ताद मेहदी हसन खान ने 25,000 से ज़ायद गीत और गज़लें गाकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।